आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे रामदास की एक रोचक यात्रा की कहानी। रामदास ने स्वयं बताया कि एक बार वो एक युवा पश्चिमी साथी के साथ भारत घूम रहे थे। उन्होंने अपने विदेशी साथी की वीजा समस्या के लिए एक गुरु की मदद पाने के लिए हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा की थी। रामदास खुद को काफी परेशान और दुखी महसूस कर रहे थे, जिसके कारण उन्हें गुरु से मिलने की इच्छा नहीं थी। उन्होंने एक मंदिर पर रुका और उनका साथी गुरु के बारे में पूछने लगा। वो लोग उन्हें पास के पहाड़ की ओर इशारा करते हुए बताए कि वहाँ उनके गुरु हैं। उसका साथी तत्पश्चात उत्साह से पहाड़ की ओर दौड़ गया और सभी उसके पीछे उत्साहित थे गुरु को देखने के लिए। रामदास भी गाड़ी से नीचे उतरकर उनके पीछे पड़ गए, जिधर सभी जा रहे थे। पथ की एक घेराव में रामदास एक मैदान पर पहुँचे, जिससे एक घाटी का नजारा दिखता था। मैदान में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक वृद्ध आदमी को देखकर रामदास को उस विचित्र नजारे की अनुभूति हुई। उनके चारों ओर कुछ लोग थे, जो उन्हें देखने में बहुत प्रसन्न थे। उनका साथी वृद्धिपूर्ण आदमी के पास जाकर उसके चरणों में गिर गया और रोते हुए उन्हें गले लगाया। रामदास इस सब का साक्षी थे, लेकिन उन्हें ये सब कुछ बिल्कुल न समझ आया। वृद्ध आदमी हंस रहे थे, सभी हंस रहे थे, केवल रामदास नहीं। फिर वृद्ध आदमी ने कहा, उन्हें ले जाओ और उन्हें खाना दो। तो हमें भव्य खाना मिला। फिर हमें आराम करने को कहा गया। बाद में हम महाराज जी के पास लौटे और उन्होंने मुझसे कहा, आओ यहाँ बैठो। तो मैं उनके सामने बैठ गया और उन्होंने मुझे देखा और कहा, तुम कल रात को तारों के नीचे बाहर थे। यह अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। हाँ, तुम अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे। हाँ, पिछली रात उन्हें सैकड़ों मील दूर जाकर बाहर गया था, जब तारे बहुत चमक रहे थे और उन्हें वैशिष्ट्यपूर्ण तरीके से कॉस्मोस के करीब महसूस किया था। उस समय उन्हें एक दमदार महसूस हुआ था, जैसे कि उनकी माँ की उपस्थिति थी, जो 9 महीने पहले 30वीं सीढ़ी थी। यह एक बहुत शक्तिशाली पल था और मैंने इसके बारे में किसी से कहा नहीं था। उसे वहाँ मरा था। हाँ, उसकी मौत कैसी थी? उन्होंने पीछे हिलकर आंखें बंद की और कहा, बिलियरिया, उसकी मौत बिलियरिया की वजह से हुई थी। उस पल में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं वास्तविकता में वर्णन नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे एक खास तरीके से देखा और 2 बातें हुई, जैसे कि यह कारण और परिणाम नहीं थे, बल्कि वे समानांतर होने का अनुभव थे। मेरा मन उस पल बहुत तेजी से चलने लगा। मैं उन्हें समझने के लिए कुछ अधिकार खोजने की कोशिश कर रहा था। मैंने उन्हें सुपर CIA पैरानोया के रूप में जितने भी विचार आए, सभी नकारात्मक निकल गए। वे मेरे नाम को तो नहीं जानते और पहले से ही $7,000 की गाड़ी चाहते हैं, मैं सोचता रहा। फिर उन्होंने पूछा, तुमने अमेरिका में बड़े पैसे कमाए? मैंने अपने सालों की शिक्षक और तस्कर के रूप में सभी वर्षों की समीक्षा की और गर्व से कहा, हाँ, तुमने कितने कमाए? मैंने कहा, एक समय में। और इससे आगे बढ़ाते हुए मैंने अपने आत्ममुग्धता को बढ़ाने के लिए थोड़ी अधिक राशि दी, $25,000। सभी ने उसे रुपयों में बदल दिया और सभी उस आंखों देखे गए थे। और फिर उन्होंने दोबारा हंसते हुए कहा, तुम मेरे लिए उस तरह की कार खरीदोगे? मैंने सोचा, ठीक है, सब कुछ मेरे लिए अब बहुत अधीर कर रहा था। और उन्होंने कहा, तुम उन्हें ले जाकर खाने का इंतजाम करो। और फिर हमें खास भोजन दिया गया। फिर हमें आराम करने को कहा गया। उस मोमेंट में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं वास्तविकता में वर्णन नहीं कर सकता। वे मुझे एक खास तरीके से देख रहे थे और 2 बातें हुई। वे एक दूसरे से कारण और परिणाम की तरह नहीं थे, बल्कि एक ही समय में घटित हो रहे थे। मेरे मन का दिया भी हुआ था। मेरा मन जितनी भी देखो चला गया था। वहाँ बेल बजी और लाल बत्ती जल गई और मशीन रुक गई। मेरा मन सर्किटरी जल गई, जो तत्कालिक समझाने की आवश्यकता थी। मुझे राजनीतिक उद्दीपनाओं से ज्यादा तेजी से सोचने की जरूरत थी। मैंने सभी चेतना के लिए निम्नतम समय लिया और फिर उससे बाहर निकल आया। मैंने ये समझाने के लिए कुछ भी कहा नहीं। उसी समय मुझे एक बहुत तीव्र दर्द महसूस हुआ और एक अभद्र चीज का एहसास हुआ और मैं रोने लगा। मैं रोया और रोया और रोया, लेकिन मैं न खुश था और न दुखी। यह वो प्रकार का रोना था जिसे मैंने पहले कभी नहीं अनुभव किया था। मैं बस इसे इतना कह सकता हूँ कि ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने कुछ समाप्त कर दिया हो।
यात्रा समाप्त हो गई थी। मैं घर आ गया था। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अधिक रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।